सर अगर आप कंफर्टेबल हैं सर, क्या हम इस इंटरव्यू के बाद इस स्टूडियो को विज़िट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं और आप जब चाहें विज़िट कर सकते हैं और वो कैसे अब? सर जो नॉन मास मीडिया बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए सर कोई मूवी या बुक सजेस्ट करेंगे सर, जो उनको भी इस कोर्स के बारे में समझने के लिए ईज़ी हो और जो स्ट्रगल ऑफ मीडिया प्रोफ़ेशन है, उसको समझने में उसको ईज़ी हो? कि एक मीडिया पर्सन की क्या स्ट्रगल होती है, क्या लाइफ ऑफ जर्नी होती है, जो नॉन मास मीडिया बैकग्राउंड से हो। अच्छा, अच्छा। जैसे आपने बहुत अच्छी जो है वो बात कही है और ये है कि जो लोग मास कॉम से नहीं हैं और अगर वो मास कॉम को समझना चाहते हैं, तो उसमें अगर वो मास कॉम में स्पेसिफ़िक टीवी जर्नलिज़्म को समझना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में ऑटोबायोग्राफ़ी काफ़ी अच्छी होती है किसी भी जर्नलिस्ट की। और उसमें करण थापर की बहुत अच्छी ऑटोबायोग्राफ़ी आई है, डेविल्स एडवोकेट। देयर इज़ एडवोकेट। हाँ, बहुत अच्छी बुक आई है उनकी। वो पढ़ सकते हैं। अगर वो उनको ये समझना है मास कम्युनिकेशन थ्योरीज़ क्या होती हैं, तो उस पे वो डेनिस मैकवेल की जो है बहुत अच्छी बुक है, मास कम्युनिकेशन, है ना? थ्योरीज़, बहुत अच्छी बुक है। तो वो भी हेल्पफुल है। और उसके अलावा भी जो है वो कई एक जो है वो आप कह सकते हैं, जैसे कि आपको जो लोग इलेक्शन में रिज़ल्ट करते हैं, इलेक्शन में रोल प्ले क्या होता है मीडिया का, उस पे बहुत अच्छी बुक जो राजीव देसाई की बुक है 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया, और अभी उनकी बुक आई है और काफ़ी अच्छी बुक आई है वो भी। रिसेंट एक बुक लिखा है, उसका टाइटल है और इलेक्शन 2024 इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया। ठीक है, ये जैसे इंडिया को सरप्राइज कर दिया है बिल्कुल। ठीक है, कहाँ कुछ लोग समझ रहे थे, कहाँ कुछ हो गया। तो दोनों ही किताब उनकी ये है कि उसमें मीडिया रोल क्या प्ले रहा है और किस तरह से स्पेशली जो 2014 इलेक्शन डेट चेंज इंडिया, उससे पहली बार जो है इंडियन इलेक्शन में जो है वो सोशल मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है। तो वो एक उनका चैप्टर है बहुत अच्छा, उसमें एक चैप्टर है मेकिंग द वेव, दैट द वंडरफुल चैप्टर है रोट। बहुत अच्छा चैप्टर उन्होंने लिखा है। जब इंडिया में 14 में जो है जिस तरह से कैसे पहली बार जो है सोशल मीडिया ने जो है इंडिया में तकरीबन 150 सीट पे क्या रोल प्ले किया था, जो 10वीं पॉलिटिकल पार्टी से नहीं समझ सकी, एंड उसका फ़ायदा कैसे लेते जो है वो रूलिंग पार्टी बबुआ की जो रूलिंग पार्टी है। तो इस तरह से जो है वो आप कह सकते हैं कि ये 2-3 किताबें हैं। उसके अलावा और भी किताबें हैं जो बहुत आपको जो दिलचस्प, उसमें एक नॉम चॉम्स्की की बहुत मशहूर किताब है, बहुत मशहूर किताब उन्होंने किताब लिखी है। उसका न्यूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, कि न्यूज़ जो है कैसे जो है वो मैन्युफैक्चर की जाती है इन सम टाइम फॉर द योर सेक ऑफ गवर्नमेंट, फॉर द शेक ऑफ कह सकते हैं जो है वो सेक ऑफ जो है वो कॉरपोरेट्स वर्ल्ड, है ना, उनके लिए किस तरह से न्यूज़ मैन्युफैक्चर की जाती है। तो उन्होंने पूरा केस स्टडी किया पूरे वर्ल्ड की जो है वो चीज़ों का, इन चीज़ों का। फिर बहुत मशहूर बुक है वो न्यूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। फिर उस पर एक तो बहुत एक कंडीशन भी है कि मीडिया जो है वो एक बहुत होता है कि न्यूज़ में असल बेसिकली द वर्ल्ड जो है, जो वर्ल्ड में पावरफुल कौन है, वो पावरफुल है जिसके पास इंफॉर्मेशन है। आपको अभी किताब नहीं जो आई है नेक्सस पढ़ी है, बहुत सी बुक आई है स्पेशली जो है वो न्यू मीडिया पे जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं या सोशल मीडिया में, उनके लिए युवल नो हरेरी की जो बुक आई है नेक्सस। उसमें उसने उस चीज़ को लिखा है कबूतर डाक से लेकर के अभी एआई तक कैसे जो सफ़र तय हुआ है। इन्फॉर्मेशन इज़ अ पावर एंड इन्फॉर्मेशन एंड पावर इज़ द ट्रूथ एंड पावर इज़ द रियलिटी। तो इस चीज़ को जो है वो बहुत अच्छी तरह समझाया है कि बेसिकली डिफरेंस क्या है जो है डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में। वर्ल्ड को जो है हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड, थर्ड वर्ल्ड कर लेते हैं। सेकंड वर्ल्ड हम जानते ही नहीं है। बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप कंट्री यूरोप अमेरिका है। सेकेंड वर्ल्ड जो है वो आपका मिडिल ईस्ट है। पर कैपिटा इनकम या लाइफ जो लग्जरी लाइफ है वो अमेरिका यूरोप से कहीं से कम नहीं है उनका सेकेंड वर्ल्ड का। बट वाई दे आर सेकेंड वर्ल्ड, क्यों वो सेकेंड वर्ल्ड का माने जाते हैं? क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड द सेकेंड वर्ल्ड। एंड हम जो है वो थर्ड वर्ल्ड है, जो हम लोग जब कॉलोनी थे वो थर्ड वर्ल्ड है, जहाँ अभी स्ट्रक्चर डेवलप की और इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम भी नहीं है। और फोर्थ वर्ल्ड भी का एक जो है, जो अफ्रीका एक नया टर्म दिया गया, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ साइकिल भी नहीं बन रही है, जहाँ एक टेलीफोन, जहाँ जो है एक मोबाइल कुछ नहीं है, वो अफ्रीकन वर्ल्ड जो है जहाँ अभी तक जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो ये वर्ड जो अगर जिसके पास टेक्नोलॉजी है, प्रोपेगेंडा, दे यूज प्रोपेगेंडा टूल एज लाइक द in previous Hitler did or Mussolini did or other जो है वो अमेरिका स्टिल गोइंग
तो उनके पास जो इस तरह से टेक्नोलॉजी है जो जो जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, दे रूलिंग द वर्ल्ड। और इसी को जो है वो कई एक में इसमें एक और अच्छी बुक है द वर्ल्ड इज फ्लैट, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत मशहूर बुक है थॉमस एल फ्राइडमैन की वर्ल्ड इज फ्लैट, कि वंस कोलंबस डिस्कवर्ड वर्ल्ड इज round and surround, but now I'm discovering world is flat due to the internet because we connect in a linear way। तो फ्लैट हो गया वर्ल्ड, हम सब कुछ देख पा रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग लेट, उससे बहुत अच्छी बात लिखी है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया ने ये कर दिया है कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉलमनिस्ट जो है और एक जो है वो न्यूयॉर्क जो है कार पार्किंग का अटेंडर जो है वो दोनों एक हो गए हैं। He wrote basically, Thomas wrote, कि now I feel that the car parking attendant as my competitors। कि वो उसने कहा कि hey Thomas, I read your blogs and your report in New York Times, but I know I not always agree with you। फिर सेकेंड टाइम कहता है कि I also write, मतलब where, like on my blog and this is my blog ID। I कहा oh my God, he is my competitor। तो थैंक यू फॉर बीइंग लेट की बहुत अच्छी बुक है थॉमस एल फ्राइडमैन की, थ्री टाइम जो है वो। जी सर, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था उन लोगों के लिए भी जो मास मीडिया फील्ड से नहीं है। बिल्कुल, जो नहीं है वो सब कैसे, अभी हर कोई जर्नलिस्ट है वो कैसे है। और जो मास मीडिया में आता है ऑफकोर्स फिर वो तो प्रोफेशनली बिल्कुल प्रोफेशनली होता है, वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो ये जो है वो चीज़ें हैं और इसमें जो है वो आप जो भी इंटरेस्टेड है, दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड जिसको लगता है कि पार्ट टाइम कर सकते हैं, दे ऑल आर वेलकम इन दिस। ओके, थैंक यू। हम लोग यहाँ पे सर से रुखसती लेते हैं और अगर आप लोग का इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो स्पेशली जामिया अमजद के रिगार्डिंग, मास मीडिया के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि सर से कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू। और हम लोग सबके साथ एक बार स्टूडियो विजिट कर लेते हैं एट लास्ट। देखिए हमारा जो है जैसे कह रही जो है हमारा ये स्टूडियो है, अभी ये जो स्टूडियो बनाया गया टेम्पोररी बनाया गया था ओके सर। और इससे बड़ा स्टूडियो हमारा बन रहा है। ओके। तो वो इन द जो है वो ऑलरेडी जो प्रोग्रेस में है वो, इसमें जो है हमारे पास ये दोनों जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है वीडियो कैमरा है, यहाँ टेलीप्रॉम्प्टर है, ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ बैठते हैं वो, यहाँ उनको न्यूज़ दिखता है इसके अंदर पूरा, या फिर टीवी होता है, यहाँ से न्यूज़ फीडिंग होती है और वो जैसे टीवी स्टूडियो में इस तरह न्यूज़ पढ़ते हैं वैसे न्यूज़ पढ़ते हैं। इवन जो है ये डिएक्सन यूज़ करते हैं, पीछे वर्चुअल सेट अभी लगा हुआ है, वो चले प्रैक्टिस किया है, तो ये ग्रीन मैट लगाया और इसके पीछे लंदन पेरिस कुछ दिखा सकते हैं आप। तो ये ग्रीन मैट हुआ और उसका चेंज कर दिया, तो पीछे का बैकग्राउंड हो सकता है कि वो दिस पढ़ रहा हो, पीछे इंडिया गेट लगा हो या पीछे लाल किला लगा हो या पीछे जो है वो न्यूयॉर्क या फिर जो है वो लंदन ब्रिज दिख रहा हो। तो वर्चुअल सेट बनाने के लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं। सर ये थ्रेड सर किस किन स्टूडेंट्स को और कौन से ईयर से सर? सेकेंड लेयर से ही हमारे यहाँ जो है वो शुरू हो जाता है, जो है वो वीडियो प्रोडक्शन का जो मामला आता है, ये हमारे यहाँ सेकेंड ईयर से शुरू हो जाता है। सेकेंड में थर्ड सेमेस्टर से जो है, मतलब बैचलर के थर्ड सेमेस्टर? पिछले थर्ड सेमेस्टर से और जो है एमए का सेकेंड सेमेस्टर पे। ओके सर, एमए के सेकंड सेमेस्टर। ओके ओके। एमए का सेकेंड सेमेस्टर और बैचलर में जो है थर्ड सेमेस्टर से जो है वो स्टूडियो विजिट करते हैं और फिर उसका लगातार लास्ट सेमेस्टर तक जो है वो स्टूडियो में प्रैक्टिस करते रहते हैं और चीज़ों को वो जो है कई प्रोग्राम बनाते हैं और फिर जाकर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। ये पूरा स्टूडियो जो है आप देख सकते हैं, इस साइड लाइट पर लगा हो, ये ऑर्केस्ट्रा जो है पूरा जो है ट्रीटमेंट है, इसमें कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, बाहर के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, आपने इसको बंद कर दिया और ये दूसरा गेट बंद हो जाएगा, आवाज़ से जोर से जितना बोले बूझेंगे कि नहीं है, ये को नहीं करेगी। और ये ऑर्केस्ट्रिक जो है वो इसका जो है ट्रीटमेंट जो स्टूडियो के लिए ज़रूरी होता है कि आवाज़ एको करके नहीं आएगी, दोबारा कैच नहीं करेगी उसको और पूरा जो है साउंड प्रूफ इसके अंदर रहेगा। तो एग्जामिया अंदर एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है स्पेशली फॉर मास मीडिया। राइट, एंड यहाँ से देखिए विंडो है, वहाँ सपोज एक जो है कनेक्शन, तो वहाँ से फ्लोर मैनेजर जो उस साइड से जो पीसीआर है वहाँ से ही विल कम्युनिकेट, ही कैन कम्युनिकेट एंकर जो है बता सकता है, जैसे फील्ड में होता है कि आपको अगर मान लिया कि अचानक से जो है वो कनेक्टिविटी खत्म हो गई, कभी वो टेक्निकल ग्लिच आया, तो ये विंडो होता है जहाँ से वो ऐसा बोलेगा ब्रेक ले लो या बोलेगा आगे आओ या बोलेगा वाइंड अप करो, खत्म करो। ओके। और ये एंकरिंग से लेकर उसको कंट्रोल करना था कि सारा की पूरा पूरा मास मीडिया का पार्ट है। ये स्टूडियो है जहाँ पे सारे जो है वो एंकरिंग होते हैं और वो कंट्रोल किया जाता है पीसीआर से, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से। पीसीआर है। पीसीआर कहते हैं, Yes. प्रोडक्शन कंट्रोल रूम।
तो जैसे कि डायरेक्टर वहीं बैठता है, वहीं से वो यहाँ एंकर के कान में होता है ईयरफ़ोन, वो वहाँ से डायरेक्शन देता है उसको ओके सर। और फिर यहाँ से वो जो है उस चीज़ को वो जो है ये करता है। तो एंकरिंग से लेकर पीसीआर तक जो है मास मीडिया का ही पार्ट है। जी। अगर कोई ये समझे कि वहाँ पे बैठना ही सिर्फ़ एक जॉब है, तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे मास मीडिया के जॉब के सेक्टर में आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।